अस्सलाम वालेकुम फ्रीलांसर फंडा फैमिली, दिस इज़ योर बॉय आसिम। और आज हम पाइथन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने लेक्चर नंबर वन मिस कर दिया उनके लिए डिस्क्रिप्शन में ऊपर लेक्चर नंबर 1 का लिंक है, और जिन्होंने देखा थैंक यू सो मच। और अगर कोई कन्फ्यूजन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में, या कोई सजेशंस है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक प्रिंट स्टेटमेंट होती है, जिसका आपको अब आइडिया हो चुका हो कि स्क्रीन पे कोई भी या डिस्प्ले कोई भी रिजल्ट कराना हो क्लाइंट को या कस्टमर को या किसी भी फ्रंट एंड यूज़र को, उसके लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। उसकी कुछ मज़ीद मॉडिफिकेशंस देखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम टाइप कन्वर्जन्स देखेंगे, और मैं आगे जाके बताऊंगा कि आगे आखिर टाइप कन्वर्जन्स की टाइप्स क्या हैं और टाइप कन्वर्जन्स होती क्या है। उसके बाद हम एक फंक्शन के थ्रू कुछ एक दो मैसेजेस प्रिंट कराएंगे, और दो तीन अगर टाइम बचा तो प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे, ताकि चीज़ें आप लोगों को थोड़ी एज एन एग्जांपल लेके चलूँ तो आप लोगों को थोड़े अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारी जो आईडी ही है मैंने वो ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, और इस आईडीई में जो आप कह लें कि सिंपल जिन लोगों ने इसको मिस कर दिया है वो उसको जाके लेक्चर नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि ये कहाँ से हमने ओपन की है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो चीज़ चेक की थी वो यही चीज़ चेक की थी कि सिंपल हम लोग स्क्रीन पे प्रिंट लिखते हैं, और उसके अंदर जो भी हम स्ट्रिंग पास करते हैं वो हमारे पास एज अ आउटपुट स्क्रीन में आ जाती है। ठीक है, जैसे आज से मैंने प्रिंट किया, उसमें एज अ स्ट्रिंग पास किया, वो मेरे पास आउटपुट में एज इट स्क्रीन पे आ गया। उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ a=10 b=10। ठीक है, अब मैं एक हम लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो आपने प्रिंट स्टेटमेंट में एज इट इज़ पास कर देने। कोई आपने मैसेज प्रिंट स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है, तो वो आप प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू इन्वर्टेड कॉमास में उनको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, मैं अब सम करता हूँ, एक सम का वेरिएबल बना और उसमें मैं ए और बी का सम जो है उसको स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, देन उसके बाद अब मैंने ये सम को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है, तो मैं इसमें सिंपल सम पास करूंगा। इस टाइम पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे स्क्रीन पे इन दोनों का सम जो है वो करके दे देगा, जो 20 बनता है। ठीक है, तो ये प्रिंट की स्टेटमेंट थी। इसमें अब अगर फॉर एग्जांपल आपको जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक मैसेज है। ठीक है, आप ये नहीं कि आपने डायरेक्ट, बस इस चीज़ को याद रखें कि आपने जो वेरिएबल्स हैं उनको आपने डायरेक्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट की जो पैरेंथेसिस है उनके अंदर आपने पास कर देना। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ मैसेज दिस सम इज। ठीक है, और यहाँ मैं थोड़ी सी स्पेस देता हूँ, चलें स्पेस भी मिस कराते हैं। ठीक है, और मैं लिखता हूँ सम इज। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है इसको फिनिश अप कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ सम। ठीक है, तो ये मेरी स्क्रीन पे एज इट इज़ वही मैसेज जो मैंने इन्वर्टेड कोमास में लिखना था वो मुझे एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट करा के दे रहा है कि द सम इज। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि यार इसी लाइन पे ना मैं जो है प्रिंट कराऊँ कि इन दोनों की वैल्यूज। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है, आप स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कर सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैसेज है, मैसेज। ठीक है, और उस मैसेज को मैं 1 नेम देता हूँ। ठीक है, MES1 कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें मैं लिखता हूँ हाय, और जो मैश 2 है मैं इसमें लिखता हूँ आसिम। ठीक है, तो ये मैंने दो मैसेजेस लिखे, मैश 1 मैश 2। ठीक है, हाय आसिम मैंने ना अब स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है हाय आसिम। ठीक है, तो एक तो तरीका ये था कि मैं डायरेक्ट करा लूँ, लेकिन इसमें जो एक चीज़ है वो ये है कि मैं इस तरह कर सकता हूँ MS1 प्लस MS2। ठीक है, ये कर क्या रहा होगा एक्चुअली बैक एंड पे हो पहले ये रहा है कि पहले MES1 जो मैसेज 1 और मैसेज 2 ये दो स्ट्रिंग्स हैं, आपस में इनको कंबाइन करें, देन उन दोनों को कंबाइन करके स्क्रीन पे प्रिंट करा रहा है। ठीक है, तो ये देखें हाई यासिम आ गया। अब इसमें मैंने कुछ स्पेस नहीं डाली थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पूरा मैसेज। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ MS1 प्लस MS2, और मैं अब जो है जो बैक एंड पे चीज़ और थी मैंने वो फ्रंट एंड पे खुद करके दे दी, और मैंने जो मैसेज का वेरिएबल था उसको मैंने अब डायरेक्ट जो है स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया, जो मुझे एग्जैक्ट वही चीज़ वापस दे रहा है। अब ये बीच में इसमें स्पेस आनी चाहिए थी। ठीक है, अब स्पेस कैसे ऐड करनी है? हाँ, स्पेस ऐड करने के लिए देखें अब स्ट्रिंग कंकैटिनेशन या स्ट्रिंग कंबाइंस हो जाती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और प्लस डालता हूँ, और मैं यहाँ पे एक इन्वर्टेड कोमास डाले और इसमें मैंने एक स्पेस डाल दी। ये इंडिकेट करे कि मैस 1 को कंबाइन करे, उसके बाद एक स्पेस है, देन मैस 2 को डाल दे। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो उसने मुझे स्क्रीन पे हाई स्पेस आसिम प्रिंट करा के दे दिया। अच्छा, अब स्ट्रिंग पे एक डाटा टाइप है, इंटीजर आपके पास डाटा टाइप है, फ्लोट आपके पास डाटा टाइप है। जिनको इस चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है वो डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 1 का जो है लिंक, वहाँ से लेक्चर नंबर 1 देख इन चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो
इस चीज़ को याद रखेंगे, जो प्रोग्राम में इंटरप्रेटर होता है, जो आईडी होती है एक्चुअली हमारी, जो इंटरप्रेटर होता है जो प्रोग्राम को रन कर रहा होता है, जो कोड को रीड कर रहा होता है, ठीक है, वो टाइप कन्वर्जन जो है ना खुद कर लेता है। मतलब आपने स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कंबाइन करना है, वो अलाउ करता है, ठीक है, लैंग्वेज इस चीज़ को अलाउ करती है, ठीक है। आप जो है फ्लोट को इंटीजर के साथ अगर करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, ये इंटीजर है और ये हमारे पास, इसको फ्लोट कर लेते हैं, फ्लोट वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ a प्लस बी, और मैं सम कर लेता हूँ ए प्लस बी, और यहाँ पे मैं दोबारा जो है ना सम को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। और अब मैं रन करता हूँ, ठीक है, तो इसने मुझे स्क्रीन पे 20.5 दे दिया। देखिए अब ए जो है वो इंटीजर था, बी फ्लोट था, इसको हम लोग जो है इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो होती है वो कंपाइलर इंटरप्रेटर्स वगैरह खुद करते हैं, उनको आइडिया होता है कि यार ये फ्लोट इंटीजर फ्लोट कंबाइन हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू फ्लोट ही बनेगी, तो वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन मतलब अपने से खुद से कन्वर्जन कर लेते हैं। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो एक्सप्लिसिट होती है, ठीक है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो होती हैं वो एक्चुअली इसलिए होती हैं कि आपने कंपाइलर को बताना है, उसको खुद नहीं इस चीज़ का आइडिया हो रहा। मतलब आप अगर स्ट्रिंग को इंटीजर से मिक्सअप करें, ठीक है, तो उसमें आप अगर डायरेक्ट करेंगे तो उसमें आपको एरर आएगा, ठीक है। आपने उसको बताना है कि यार ये चीज़ जो है ना मैं अब कर रहा हूँ। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इस चीज़ को भी रेज कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख लेता हूँ, मैसेज दी सम इज, ठीक है। मैं यहाँ से बाय डिफॉल्ट स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ मैसेज, ठीक है। और मैसेज के बाद जो है ना मैं कॉमा डालता हूँ, और यहाँ पे जो है, अच्छा इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज मैंने लिखा और यहाँ पे मैं सम लिखता हूँ, ठीक है। तो इसने मुझे जो है ना प्रिंट करके दे दिया द सम इज 20.5, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी, ठीक है। लेकिन अब हमने जो है एक ही मैसेज में ना इस सारी चीज़ों को प्रिंट कराना है, ठीक है। ये मैसेज वाली जो चीज़ है ना, इसके अंदर हमने फॉर एग्जांपल एक मैसेज है, ठीक है, इसी के अंदर हमने सब कुछ करना है, ठीक है। और वो कैसे करना है, ठीक है, तो इसके लिए हमें ना स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सम द सम इज, इसके साथ प्लस डालूंगा, अब मैं यहाँ पे सम डालता हूँ ना, ठीक है, और अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। तो वो मुझे ना एरर शो करेगा कि आप जो है ना स्ट्रिंग को कंबाइन करें फ्लोट के साथ, और वो टाइप एरर आ रहा है कि यार ये चीज़ मुझे पता नहीं है कि ये कैसे कंबाइन होगी, ठीक है। तो आप अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू को कन्वर्ट नहीं कर सकते इंटीजर में, स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती है अनटिल अनलेस कि वो एक इंटीजर वैल्यू, मतलब आपके पास अगर एक है वैल्यू वेल, ठीक है, और वो आपके पास ये है 10, ठीक है, तो आप इसको स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम आगे जाके देखेंगे जब हम कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है अब कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फ्लोट वैल्यू को, या बेशक इंटीजर हो, फ्लोट इंटीजर ऑलमोस्ट जो है ना सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एस टी आर, एक फंक्शन है एस टी आर, और यहाँ पे मैं इसमें पास कर दूंगा। ये हो क्या रहा है, ठीक है, मेरे पास एक वैल्यू आई ए, मेरे पास वैल्यू आई बी, ठीक है। इसने सम किया दोनों का ए और बी, मैसेज किया द सम इज, उसके बाद अगली वैल्यू जो सम था वो हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू थी 10 10 20.5 बना 10.5 प्लस 10 20.5, उसने उसको कन्वर्ट किया एस टी आर जो एक्चुअली स्ट्रिंग की शॉर्ट फॉर्म है, उसमें उसने कन्वर्ट किया उसको, ठीक है, सम को। तो ये स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो एक वैल्यू 20.5 आ रही है इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है ये हमारे पास अब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग जो अलाउड है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो अब ये मुझे एक ही मैसेज में मुझे ये प्रिंट करके दे रहा है कि द सम इज 25, ठीक है। अच्छा अब जो है ना हम यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कोई ऐसे इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं थी, ठीक है। आप अपने से जो है ना कुछ डिफरेंट इसकी फॉर्मेट्स को, डिफरेंट चीज़ों को या अप एंड डाउन करके इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना हम जो है अब इसका थोड़ा सा एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फंक्शंस को टच चले नेक्स्ट लेक्चर में मैं बिल्कुल शुरू करा दूंगा। इस लेक्चर में मैं आपको ना बता देता हूँ कि आपने यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, ठीक है। प्रोग्राम है, जाहिर सी बात है, प्रोग्राम में यूज़र ने कुछ चीज़ एंटर करनी है, ठीक है। तो आपने एक वैल्यू बनाई ए, ठीक है, उसमें आपने यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। और यहाँ आप मैसेज बेशक प्रिंट करा दें एंटर वैल्यू फॉर ए, ठीक है। और यहाँ मैं बी लिखता हूँ और यहाँ मैं इनपुट डाल के सेम यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ एंटर वैल्यू फॉर बी, ठीक है। और यहाँ मैं प्रिंट करा देता हूँ प्रिंट, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ सम इज,
ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस देके यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ A+B, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट सा मैंने कोड आपके लिए लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, पहले ये मेरे से पूछेगा ए की वैल्यू एंटर करो। अब ये देखें, ये बिल्कुल स्पेस नहीं है, या तो आप बेशक यहाँ पे इन्वर्टेड ये कॉलन लगा लें, ठीक है। और इसको मैं स्टॉप करता हूँ, रीरन करता हूँ, ठीक है। ये मुझसे पूछेगा एंटर वैल्यू फॉर ए, मैं ए की 20 वैल्यू डालता हूँ। अब उसने मेरे से बी की वैल्यू पूछी, मैंने इसकी वैल्यू 30 डाली, और उसने मुझे उन दोनों का जो है सम करके देना था। सम इज 20 30, जो है इसका सम आउटपुट आनी थी 50, ठीक है। और इसने मुझे ए क्यों नहीं करके दी, ये चीज़ मुझे आप लोग अब बताएंगे कि ये इशू क्यों आया है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4 फंक्शन बनाएंगे, फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, और आपसे ही मैं पूछूंगा कि इसका क्या सोल्यूशन था, और इसको मैं खुद जो है आपको डिफ़ाइन कर दूंगा कि इसका मसला क्या है, क्यों इसने हमें जो है प्रिंट क्यों नहीं करके दी वैल्यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह फंक्शंस को कवर अप करेंगे और एक कैलकुलेटर बनाएंगे वाया 4 फंक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और देन उसके बाद हम एंड बाद में उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें हम लूप, स्विच स्टेटमेंट्स और कुछ और पाइथन के मॉड्यूल्स हैं उनको डिस्कस करके एट दी ओवरऑल जो हम लोग सारे बेसिक्स को कवर है करके पाइथन की जो मेन मॉड्यूल है वेब स्क्रैपिंग, उसको डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में बगैर किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं, ठीक है। अपनी सजेशंस दें, ठीक है। और कोई चीज़ एक्स्ट्रा पूछनी है, ठीक है, आपने कोई पाइथन की डिजांगो फ्लास्क की एप्लीकेशन के रिलेटेड पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।